गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ाते हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला और जो फाउंडेशन चैप्टर था, दैट इज बेसिक्स एंड लोकस, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आज से हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये आप लोग ज्योमेट्री में क्लास 6 से लेकर 10 तक में बार बार पढ़े होंगे लाइन, उसके प्रॉपर्टीज़ को। तो अब क्या डिफरेंस है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किसी भी कर्व के इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है इसके प्रॉपर्टीज़ को, ये कितना एंगल बनाता है, ये ट्रायंगल में जब पार्ट होता है तो क्या प्रॉपर्टी है। बट अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इस शेप को किसी एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस लाइन पे पड़ने वाला सारा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सारा पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x बराबर 4, ये एक इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन है। x है, यहां 4 हो गया, 4 यूनिट। तो ये जो लाइन है, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन पे कोई भी अगर पॉइंट लाई करेगा, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सबका x बराबर 4 ही होगा। y कुछ भी हो सकता है, y पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। सो x बराबर 4 एक लाइन है जो कि ये है। सिमिलरली y बराबर 2, तो y में 2 ले लीजिए, ये तो ये जो एक लाइन हो गया y बराबर 2, मतलब इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए तो उसका y बराबर, y मतलब y कोऑर्डिनेट उसका 2 के बराबर होगा। तो अब हम लोग क्लास 11th के कोऑर्डिनेट में लाइन के इक्वेशन के रूप में पढ़ते हैं। आप लोग फंडामेंटल्स कोऑर्डिनेट 10th में पढ़ चुके हैं, तो यू नो किसी भी कर्व को एक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या है? अगेन, चूंकि हम लोग जेई मेंस एडवांस्ड के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी मैथ्स की तरह हम लोग डेफिनेशन लिखाने में बहुत बिलीव नहीं करेंगे। स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व होता है, एक कर्व सच दैट लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 points on this curve lies fully on it। मतलब कि अगर कोई एक लाइन है तो इस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ए बी, कोई भी 2, और उसको कनेक्ट कर दीजिए, तो ये जो ए बी होगा वो पूरी तरह उसी लाइन पे लाई करेगा। जैसे मान लीजिए आप ऐसा कर्व ले लें, ठीक है, अब एक पॉइंट ले लीजिए ए, एक पॉइंट ले लीजिए बी, अब दोनों को कनेक्ट कीजिए, तो क्या ये जो लाइन है ए बी, या ये पूरी तरह इस कर्व पे लाई कर रहा है? नो। देखिए ना, ए बी इस कर्व पे कहाँ, कर्व तो ऐसा है। तो लाइन एक ऐसा शेप है जिसमें अगर हम कोई 2 पॉइंट ले लें रैंडम, तो और उसको ज्वाइन कर दें, तो वो पूरी तरह वो सेगमेंट उसी शेप पे, उसी लाइन पे लाई करेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये क्लियर है? आपको एक चीज, बेसिक चीजें बता दूं कि देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू वन फिक्स्ड पॉइंट। मतलब मैं अगर आपको एक पॉइंट दे दूं, ये आज मैं फर्स्ट क्लास है लाइन का, तो बेसिक ही हम लोग करेंगे। इससे कितने लाइन पास हो सकते हैं? इन्फिनिटी। लेकिन देयर कैन बी ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर कोई 2 पॉइंट में ले लूं तो अब इससे एक ही लाइन पास हो सकता है,
मोर देन वन लाइन पास नहीं हो सकता है। तो ये सब बेसिक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इसके इक्वेशन पे। एक थ्योरम है, अगेन बहुत हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट नहीं हो, बट एज ए टीचर इट्स माय ड्यूटी कि मैं कुछ भी स्किप नहीं करूं, ठीक है। तो थ्योरम है, एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब कि ऐसा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये बहुत काम आने वाला है अगले कई महीनों तक, तो इसको देख लीजिए। एनी लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब पावर कभी स्क्वायर और क्यूब नहीं हो, ऑफ टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो ऐसा ही इसी शेप में होगा। अब हो सकता है ए कभी कुछ हो जाए, बी कभी कुछ हो जाए, सी कभी कुछ हो जाए। तो इसमें टोटल 3 कांस्टेंट्स हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। इसका भी प्रूफ है, ठीक है। प्रूफ क्या है कि मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये किसी भी एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए ऐसा। इस पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं पी क्यू, पी का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड क्यू का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट हम इस कर्व, अभी हम नहीं मान रहे हैं कि ये लाइन है, कोई भी कर्व है। तो अगर P अगर ये ध्यान से सुनिए, अगर P पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा तो P का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर एक इक्वेशन है तो इसका मतलब उस पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सेटिस्फाई करेगा तो ऐसा हो जाएगा, एक्स वाई की जगह x1 y1, ये हो गया। सिमिलरली इसको मान लीजिए 1। सिमिलरली क्यू भी उस कर्व पे है तो क्यू भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस सम कांस्टेंट k इंटू इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा ax1, ठीक है, प्लस ax2। अब इसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a अगर कॉमन ले लिए तो x1 प्लस k x2, इसको कर दिए b y1 प्लस k y2 प्लस c प्लस के सी बराबर 0। क्या किया हमने, इसको k से मल्टीप्लाई किया तो k से मल्टीप्लाई करने पर इधर 0 ही होगा, फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस के x2, अब सबको हम 1 प्लस के से डिवाइड कर रहे हैं, y1 प्लस के y2 1 प्लस के, और ये c बराबर 0। ये 1 प्लस के होगा, 1 प्लस के से डिवाइड करने पे ये हो गया। तो इसका मतलब ये भी सही होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ये दोनों, इसका मतलब ध्यान से समझिए, ये इस अगले 1-2 मिनट को ध्यान से समझिए, ये इक्वेशन सही है। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट ये और ये हो, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट ये और ये हो, वो उसी कर्व पे लाई करेगा, ठीक है। एंड पॉइंट है क्या, पॉइंट क्या है, x1 प्लस के x2 बाई 1 प्लस ये y1 प्लस के y2 बाई 1, ठीक है। मतलब ये पॉइंट हमेशा इसी कर्व पे लाई करेगा। और जब ध्यान से देखिएगा तो ये पॉइंट है क्या आपका, ये अगर x2 y2 था, ये x1 y1 था, तो ये जो पॉइंट है आपका P, ये बेसिकली यही है ना, एक पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट x2 y2। तो जो इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, k इंटू x2 प्लस x1, k इंटू x2 प्लस x1 बाई 1 प्लस के। सिमिलरली k इंटू y2 प्लस y1 बाई 1 प्लस के। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये उसी दोनों के बीच का, a से b के बीच का कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब k का एक वैल्यू रखो तो पॉइंट यहां आ गया, k का कोई दूसरा वैल्यू रखो तो पॉइंट यहां आ गया, k का कोई तीसरा वैल्यू रखो तो पॉइंट यहां आ गया, k का कोई चौथा वैल्यू रखो तो पॉइंट यहां आ गया।
तो बेसिकली अब इस कर्व पे देखिए, इसका मतलब PQ के बीच में, PQ के बीच में पड़ने वाला हर पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि PQ जो है वो पूरी तरह उसी कर्व पे लाई कर रहा है। PQ जो है, PQ ये पूरी तरह उसी कर्व पे लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर P का, खैर यहां मैंने A भी लिख दिया है समझाने के लिए, व्हाट आई एम सेइंग कि इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट के बीच का अगर कोई भी पॉइंट है तो वो दिख रहा है कि उसी लाइन पे है। इसका मतलब PQ पूरी तरह उसी कर्व पे लाई कर रहा है। इट मीन्स PQ जो है एक स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है, और यही डेफिनेशन है द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। स्ट्रेट लाइन का क्या डेफिनेशन बताया था? कोई भी उस पे दो पॉइंट आप ले लो, उसको ज्वाइन करो, वो फुल्ली उसी लाइन पे लाई करेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होगा। और अगर कहीं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दिया है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ये एक प्रिलिमिनरी था कि ax प्लस by, बहुत बुक में या आपको डायरेक्ट भी कहीं बता देते हैं कि ये लाइन जो है बिंग रिप्रेजेंटेड बाय ax प्लस by प्लस c बराबर 0, विच इज ट्रू। अब क्यों आता है वो मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया। चलिए, तो पहला चीज हुआ, आज हम लोग लाइन से रिलेटेड कुछ बेसिक स्टडी करेंगे और अगले क्लास से वी विल स्टार्ट स्टडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी लाइन का अलग अलग फॉर्मेट में क्या क्या इक्वेशन होता है, यही से रियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये पहला चीज हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे जो लाइन के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्लोप ऑफ ए लाइन। अभी हम लाइन के इक्वेशन पे नहीं आ रहे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। अब एक लाइन के स्लोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले होता है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। स्लोप वर्ड जो है बहुत कॉमनली यूज्ड है। कोई भी आप एक्स वाई एक्सिस ऐसे लीजिए, कोई भी अगर आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कोई भी लाइन, तो ये लाइन कितना झुका हुआ है। चाहे इंक्लिनेशन वर्ड का मतलब क्या है? झुका होना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दिस पर्सन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस। इंक्लाइंड मतलब उसकी तरफ झुका होना। तो अब ये जो लाइन है कुछ एक्स एक्सिस की तरफ झुका है इधर, कुछ वाई एक्सिस की तरफ झुका है। तो इंक्लिनेशन ऑफ जो लाइन है वो होता है कितना वो लाइन झुका हुआ है। तो इसका जो डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं वो होता है एंगल मेड बाय लाइन विथ ये डेफिनेशन है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। ठीक है, तो इंक्लिनेशन का मतलब है कि आपका लाइन, ये लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये अगर ओरिजिन है तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, किधर चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जैसे चलता है उसका उल्टा, मतलब क्लॉक ऐसे चलता है तो हम लोग ऐसे चलेंगे। तो ये जो एंगल है यही थीटा है, यही एंगल ऑफ, यही आपका इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन है, या इसको आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल सकते हैं, थीटा। ठीक है, तो इसमें दो चीज ध्यान रखिए, एक तो ये एंगल है, दूसरा ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। ठीक है, यही उस एंगल, जैसे ये लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन है, अब ये इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये जो एंगल बन गया
यही हो गया इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यही थीटा है। जीरो जैसा लग रहा है, थीटा है, ठीक है। तो सम टाइम थीटा कैन बी ऑब्ट्यूज, देखिए इस फिगर में, सम टाइम थीटा कैन बी एक्यूट, देखिए इस फिगर में एक्यूट मतलब 90 से कम, कभी कभी 90 से ज़्यादा, ठीक है। तो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन डेफिनेशन में देख लूँ, इट्स द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लाइन मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, ठीक है। चलिए, थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है, आप अगर ध्यान दीजिए तो थीटा सबसे कम होगा जब ये लाइन खुद यहाँ पे हो जाएगा, तो थीटा लाई करेगा 0 से पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये लाइन को देखिए, ये लाइन, ये जो लाइन है एक्स, ये लाइन कितना बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थोड़ा सा 180 से थोड़ा सा कम बना रहा है। ये बेसिकली 0 से, आइडियली पूछिए तो ये पाई नहीं होगा, जब एक्स एक्सिस ले लेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई, 0 से 180 डिग्री का एंगल होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, किसी भी लाइन का, ठीक है। चलिए, तो एक तो फंडामेंटल है पहला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अब इसको विच इज थीटा, ठीक है, हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे थीटा। अब आ जाइए स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए जैसे अगर एक्स एक्सिस में दे दूं आपको, ये एक्स एक्सिस है, इसके लिए थीटा क्या होगा, इसी लाइन के लिए थीटा बराबर 0, चूंकि ये तो एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है। अच्छा, अगर मैं वाई एक्सिस ले लूं, वाई एक्सिस, तो इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लूं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका थीटा 0 होगा, कोई भी वर्टिकल लाइन ले लूं उसका थीटा 90 होगा, ठीक है। चलिए, नाउ कम्स द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। बेसिक आपका वही है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मान लीजिए कोई भी लाइन है जो कि हमेशा एरो में दे रहा हूं, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो स्लोप जो होता है दैट इज tan ऑफ थीटा, ठीक है। tan ऑफ थीटा जो होता है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है। tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ये मोस्ट, इसका टर्म नॉर्मली यूज द सिंबल m, स्लोप के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं m। तो ये अगर थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। अच्छा, अब ये देखिए, अगर मेरा कोई लाइन ऐसा है तो इसमें थीटा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, ये भी थीटा है, बट ध्यान से देखिए ये थीटा ऑब्ट्यूज है, 90 से ज़्यादा है, तो जब 90 से ज़्यादा होता है तो tan क्या होता है, याद कीजिए, साइन फर्स्ट tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसमें निगेटिव होता है, तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा इज निगेटिव, क्यों, क्योंकि 90 से ज़्यादा है। इस शेप में क्या हो जाएगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा, हमेशा tan थीटा ही, बट एक्यूट के केस में वो पॉजिटिव हो सकता है स्लोप, ऑब्ट्यूज के केस में वो निगेटिव होगा स्लोप। तो स्लोप बेसिकली मतलब होता है लाइन का झुकाव, लाइन कितना झुका हुआ है। जैसे ये देखिए, मैं से समझाता हूँ, ये एक लाइन है, इसका कुछ स्लोप होगा, फिर बढ़ा दीजिए तो एंगल बढ़ गया, तो एंगल बढ़ गया तो स्लोप बढ़ेगा। tan का ग्राफ देखिए कैसा होता है, tan हमेशा इंक्रीजिंग होता है 0 से π/2 में, फिर बढ़ा दीजिए तो फिर स्लोप बढ़ जाएगा क्योंकि थीटा बढ़ गया। और वर्टिकल जब हो जाएगा, वर्टिकल, तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan 90, विच इज नॉट इक्वल टू, tan 90 किसी के बराबर नहीं होता है, tan 90 इज बेसिकली नॉट डिफाइंड, बट ये बहुत हाई वैल्यू लेता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इन्फिनिटी। एक्चुअल मैथमेटिक्स में tan 90 इज नॉट डिफाइंड, बट ये इतना हाई वैल्यू ले लेगा कि उसको हम लोग इन्फिनिट। तो यहां से देखिए, यहां जब लाइन था तो स्लोप 0, तो स्लोप बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, यहां जाके इन्फिनिटी हो गया, यहां जाके स्लोप इन्फिनिटी हो गया। अब अगर इस डायरेक्शन में आइए, जैसे मैं अगर आपको tan का ग्राफ दिखाऊं,
ये होता है, ठीक है, यही होता है ना, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ठीक है। तो 0 से अगर 90 गया तो बढ़ते गया इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, फिर जैसे ही 90 से बढ़ गए फिर वो माइनस इन्फिनिटी हो गया, और फिर बढ़ते 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 0, चूंकि हम पाई ही तक लेंगे तो पहले 0 से इन्फिनिटी हुआ, फिर सडनली माइनस इन्फिनिटी हो गया, और माइनस इन्फिनिटी से 0 हो गया। तो स्लोप इसी तरह वैरी करता है जैसे जैसे एंगल वैरी करता है। तो स्लोप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, पैरामीटर और इंडिकेटर ऑफ ए लाइन। लाइन के लिए सबसे बड़ा उसका जो फैक्टर है, जैसे एसिड बेस में आप लोग पढ़ते हैं ना पीएच, कि अगर मैं पीएच वैल्यू बता दूं तो आप बता दीजिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। उसी तरह स्लोप से आप उस लाइन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल इज निगेटिव, ये एक कन्वेंशन है, ठीक है। दूसरा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी ए, दैट इज डायरेक्शन ऑफ लाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये तो क्लियर है, पहला वाला तो क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं, मान लीजिए एक लाइन है, इसी लाइन को मैं ले लेता हूं, ये थीटा है, ये मान लीजिए बी है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ए। ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट, जब मैं ए बी बोल रहा हूं, व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड ए बी, तो मतलब ए से स्टार्ट हुआ, ए बी का मतलब ए से स्टार्ट हुआ, ये मेरा लाइन है। एरो को देखिए, वेक्टर जब पढ़ेंगे तो ये आप समझिएगा कि जब ए बी अगर मैं बोल रहा हूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग एट बी, ठीक है। तो इसका मैं अगर स्लोप बोलूं तो क्या हो जाएगा, m बराबर tan थीटा, क्योंकि ये तो प्यारा सा थीटा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, पॉज कर दे, ठीक है। तो m बराबर tan थीटा है, चूंकि थीटा इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब मैं इसी ग्राफ की अगर मैं बात करूं, कोई दूसरा कलर अगर है तो दे दीजिए, ठीक है। अब मैं इसका तो मुझे मिल गया स्लोप ऑफ, यहां लिख रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ ए बी आ गया tan थीटा। अब मैं डिस्कस करता हूं स्लोप ऑफ बी ए। अब बोलेगा सर अंतर क्या है, बी ए मतलब बी से शुरू हुआ, बस डायरेक्शन ऐसे बदल जाएगा। अब लाइन यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, या आगे भी बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, अब अगर मुझे इसका एंगल निकालना है तो अब ये एंगल ऐसा, मान लीजिए इसी को आप पॉजिटिव मान लीजिए, वैसे ये भी पॉजिटिव था बट ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये एंगल हो जाएगा। जब इधर जा रहा था तो थीटा था, अब ये एंगल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा पूरा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा, बट दो लाइन के बीच में वर्टिकल जो अपोजिट एंगल है सेम है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो इसका स्लोप हो जाएगा tan पाई प्लस थीटा, एंड tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये देखिए, ये भी tan थीटा आ गया, ये भी tan थीटा आ गया। मतलब कि आप ए बी का स्लोप निकालिए, बी ए का स्लोप निकालिए, इट विल बी सेम। डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट एज फार एज कैलकुलेशन ऑफ स्लोप इज कंसर्न्ड, ठीक है, क्योंकि एक अगर थीटा है तो एक आपका पाई प्लस थीटा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और एनी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी में देखिए एक्स एक्सिस है तो कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, 0, या कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल हो, ऊपर हो नीचे हो, वो कितना बनाएगा, 0, तो tan 0 इज 0। सिमिलरली स्लोप ऑफ y एक्सिस और एनी वर्टिकल लाइन, दैट इज tan 90। मैं कभी भी इसको इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं लिखूंगा, इन्फिनिटी किसी के बराबर नहीं हो सकता है।
बराबर होने के लिए उस नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। नथिंग कैन बी इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक कंसेप्ट है, एक इमेजिनेशन है, मतलब बहुत 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 बड़ा नंबर, दैट्स इट। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ, ये तो आप देख के ही समझ जाइएगा, पैरेलल लाइंस विल बी सेम। मैं यहां अगर इसको दिखाऊं, अब जैसे ये एक लाइन है, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसी के पैरेलल में अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, पैरेलल लाइन यू नो, ये पैरेलल लाइन, तो अगर ये थीटा बना रहा है तो जो पैरेलल लाइन है वो भी थीटा ही बनाएगा। ये आप बेसिक ज्योमेट्री में पढ़े हैं। ये लाइन अगर थीटा बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ तो ये लाइन भी थीटा ही बनाएगा, नेचुरल है। जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, तो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होगा। तो इसका जो स्लोप होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। ठीक है, तो ये 3-4 बेसिक पॉइंट थे। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए बी और बी ए का स्लोप सेम होगा। स्लोप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका स्लोप पे ही बेस्ड है। आगे हम लोग जो भी शेप पढ़ेंगे, स्लोप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, चलिए, तो जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, मैं कुछ लाइन बताऊंगा, स्ट्रेट लाइन, आपको उसका स्लोप बताना होगा। ठीक है, चलिए, पहला है लाइन सबटेंड 15 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब कोई लाइन है, ठीक है, जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे 15 डिग्री बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ये लिख ही दिया है, तो वही तो स्लोप का डेफिनेशन होता है। तो एंगल अगर 15 डिग्री है तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan 15 डिग्री। अभी हम tan 15 का वैल्यू नहीं निकालेंगे, वो मेरा टारगेट नहीं है। ठीक है, तो स्लोप हो जाएगा tan 15, क्योंकि जब स्लोप निकालते हैं तो हम वही एंगल लेते हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। चलिए, बी, लाइन सबटेंड 45 डिग्री विथ निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लाइन सबटेंड 45 डिग्री विथ निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब ये लाइन है, ठीक है, क्लियर है, जो 45 डिग्री बना रहा है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए मेरा ये लाइन है, ठीक है। अब इसको अच्छे से आप ध्यान से देखिए, निगेटिव डायरेक्शन मतलब अब हमको इस पे फोकस करना है, लिखा है ना निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इससे ये 45 डिग्री बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, माने इसको हमको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होगा। क्लॉकवाइज ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये जो है 45 डिग्री हो गया। निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को 45 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वो लाइन मिलेगा, तो ऐसा कोई लाइन हो गया। तो अब देखिए, ये अगर 45 है तो ये भी 45, ये अगर 45 है तो ये भी 45, ये पता है ना, दो लाइन अगर कट करता है तो जो ये एंगल है वही वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये 45 तो ये भी 45, तो ये निकल गया आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, तो स्लोप हो गया tan 45 which is 1। ठीक है, चलिए दूसरा थर्ड 15 डिग्री with positive y axis
क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 15 डिग्री वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, ये वाई एक्सिस होता है, इसके साथ 15 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इधर घड़ी का मूवमेंट होता है, मतलब राइट इधर 15 डिग्री। तो मतलब ऐसा कुछ लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस 15 डिग्री बनाया यहां से, तो ये 15 डिग्री हो गया इसको, तो ये मेरा लाइन है। अब हमको कौन सा थीटा चाहिए जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनाता है। तो ये अगर 15 है, ये पूरा 90 होता है, तो 15 है तो ये 75 हो गया, तो इसका स्लोप हो गया tan 75 डिग्री। हमको वो एंगल चाहिए जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनाता है। यहां दूसरा एंगल दिया था, हम उसको कन्वर्ट किए। चलिए लास्ट है डी, जो कि 30 डिग्री विथ क्या, 30 डिग्री विथ निगेटिव वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। मैं जितने तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं। 30 डिग्री विथ निगेटिव, ये देखिए ये निगेटिव है वाई एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब हो जाएगा, ये हो गया ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये लाइन हो गया, ये 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो ये लाइन आ गया, तो यही हमारा लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन सा एंगल निकालना है जो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज बनाए, मतलब ये। तो ये 30 है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30, ये पूरा 90 था तो 90 + 30 130, तो मेरे केस में थीटा आ गया 120 डिग्री। तो स्लोप हो गया tan थीटा, दैट इज tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री। ठीक है, तो ये किसी तरह से क्वेश्चन को मोल्ड करें, आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको इंक्लिनेशन निकालना है। एंड इंक्लिनेशन वो एंगल होता है जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका स्लोप क्या होता है 0, अभी हमने देखा। कोई भी लाइन वर्टिकल लाइन, इसका नॉट डिफाइंड होता है, चूंकि tan 90 इज नॉट डिफाइंड, बट इसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा, दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए तो 3-4 मैंने अलग अलग केस दिए, बट आपको उस थीटा पे स्टिक करना है जो थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाता है, एंड स्लोप विल बी tan थीटा। ये याद रखिए, स्लोप थीटा नहीं होता है, थीटा इज इंक्लिनेशन एंड स्लोप इज tan थीटा, इसलिए स्लोप कोई एंगल नहीं है। ठीक है, अगर वो 45 डिग्री बनाता है तो एंगल इज 45, स्लोप विल बी tan 45, दैट इज 1। ठीक है, तो स्लोप एक नंबर है, प्योरली नंबर है। ठीक है, चलिए ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट है A x1 y1 एंड B x2 y2, कॉमा में छोड़ भी दूं तो आप उसको, ठीक है, उसका स्लोप क्या होगा कि अगर कोई भी आपको, और ये मैंने बताया कि जब 2 पॉइंट फिक्स्ड हैं तो दोनों से पास होने वाले कितने लाइन बन सकते हैं, 1 एंड ओनली 1। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा लाइन है जिसका एक पॉइंट आपको पता है A x1 y1, दूसरा पॉइंट पता है B x2 y2, तो इस लाइन का क्या स्लोप होगा, क्या इसका फिक्स स्लोप हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही 2 पॉइंट फिक्स्ड हो गया तो लाइन भी फिक्स्ड हो गया, 2 पॉइंट से पास होने वाला एक ही लाइन हो सकता है, तो लाइन फिक्स्ड हो गया, तो लाइन फिक्स्ड हो गया तो स्लोप भी फिक्स्ड हो गया। तो मान लीजिए ये कोई लाइन है A x1 y1 B x2 y2, इसका हमको, और ये ध्यान से देखिए, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है एंगल, पॉजिटिव थीटा। ठीक है, तो यहां से एक हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देंगे, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एक लाइन अगर इसके साथ थीटा बना रहा है तो इसके पैरेलल लाइन के साथ भी थीटा ही बनाएगा, तो ये थीटा हो गया। वेरी गुड, इसको मान लीजिए कुछ भी पॉइंट C,
तो स्लोप क्या हो गया, tan थीटा, और tan थीटा इस ट्रायंगल में देखिए, tan थीटा इज दिस, दैट इज BC डिवाइडेड बाई AC, यही हो गया ना, P/B। अच्छा, BC क्या होगा, ये लेंथ, ये पूरा लेंथ क्या है, बार बार हम लोग किए, पूरा लेंथ क्या है y2, ये लेंथ क्या है y2, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है y1। क्यों, जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा वही इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि दोनों का x एक्सिस से डिस्टेंस सेम है। तो ये बेसिकली y1 है, ये पूरा y2 है, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस, सॉरी यहाँ लिखते हैं। सिमिलरली AC, अब इसको देखिए, ये पूरा लेंथ कितना है x2, ये पूरा x2 है, देखिए x2, यही होता है ना x2, माइनस दिस लेंथ, दिस इज x1, ठीक है, तो x2 माइनस x1। फिर से मैं बता रहा हूं, पूरा y2 ये y1, तो ये y2 माइनस y1, पूरा x2 ये x1, तो ये x2 माइनस x1। तो स्लोप आ गया, मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, स्लोप आ गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। जितना आप स्टार देना चाहें इसको आप दे दीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट आपको नोन है, आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको y1 माइनस y2 कर दें, ऊपर में निगेटिव कर दें, तो नीचे भी आपको निगेटिव करना होगा। मीन्स y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, ठीक है। बट अगर यहाँ 2 माइनस 1 है तो यहाँ भी 2 माइनस 1, यहाँ 1 माइनस 2 है तो यहाँ भी 1 माइनस 2, ठीक है। तो यही एक लाइन का स्लोप होगा, ठीक है। चलिए मैं एक चीज यहीं पे लिख देता हूं, कंसेप्ट ऑफ स्लोप इज यूज्ड, मैंने कल ही बताया था आपको, टू चेक कोलिनियरिटी ऑफ 3 and more पॉइंट्स। अभी तक हम लोग कोलिनियरिटी कैसे चेक करते थे, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो क्या करते थे, कल ही किए हम लोग, AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू फुल लेंथ। अगर ये है तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। स्लोप में क्या है कि अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो इसका मतलब एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब जो स्लोप AB का होगा, जो इस पोर्शन का स्लोप होगा, वही स्लोप BC का होगा, क्योंकि ये भी उसी लाइन का पार्ट है और एक लाइन का स्लोप तो फिक्स्ड होता है, और वही स्लोप MAC का होगा। तो ये तो हम लोग अभी तक पढ़े। अब दूसरा कोलिनियरिटी का कंसेप्ट क्या है कि जो इस पोर्शन का स्लोप होगा वही इस पोर्शन का स्लोप होगा, वही पूरे का स्लोप होगा, क्योंकि एक लाइन का एक फिक्स्ड स्लोप होता है। तो इस कंसेप्ट को भी यूज करके आप कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 2 पॉइंट में दे दूं तो आप उसका स्लोप पता कर लीजिएगा, और वो यूनिक स्लोप होगा, एक लाइन का 2 स्लोप नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब एक्यूट एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर से, अगर निगेटिव स्लोप है तो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। चलिए, तो जैसे कुछ अगेन बेसिक क्वेश्चंस हैं, फाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इफ स्लोप इज इक्वल टू -1/√3, ठीक है। जैसे ही स्लोप निगेटिव है, अगर स्लोप निगेटिव है तो क्या होगा, एंगल ऑब्ट्यूज बनाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए एंगल थीटा है, तो tan थीटा आपको दे दिया -1/√3, तो थीटा का क्या वैल्यू होगा, 150 डिग्री। थीटा क्या होगा, 150 डिग्री। tan 150 इज मतलब ऐसा कुछ लाइन बनेगा, ये जो है 150 डिग्री होगा, 150 डिग्री, ठीक है। वैसे भी मैंने बताया था थीटा 0 से 80 होता है, तो 150 होगा, एंड इसका स्लोप हो जाएगा tan पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज लेने पे 150, तो tan 150। बहुत जगह सेम चीज को, इसी लाइन का थीटा को आप -30 भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसे लूं, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये अगर 150 है, पूरा लाइन 180 होता है स्ट्रेट लाइन पे, ये पोर्शन अगर 150 है तो ये 30 डिग्री होगा,
तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस को अगर हम 30 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस को अगर हम 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमको ये लाइन मिल जाएगा। चूंकि क्लॉकवाइज घुमाए इसीलिए हम यहां -30 लिखे हैं। तो टेक्निकली ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं -30, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाने पे यहां आएंगे हम, एक्स एक्सिस को 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पे। लेकिन थीटा 0 से 180 हम कन्वेंशन लेते हैं, तो वी विल एक्सपेक्ट कि थीटा को हम 150 लिखें, बट ये गलत नहीं है। -30 मतलब 30 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर आपको मैं कोई भी 2 पॉइंट दे दूं तो उसके बीच का लाइन जो है उसका स्लोप निकाल लीजिएगा। मान लीजिए पॉइंट है A, कोऑर्डिनेट है 4, -6, एक पॉइंट है B, उसका कोऑर्डिनेट है -2, -5। तो इसका स्लोप क्या होगा, y2, अगर इसको पहला पॉइंट मानिए, इसको दूसरा, तो y2 -y1 बाई, तो ये y2 कितना है -5, मैं पहला क्वेश्चन है तो लिख रहा हूँ, -5 माइनस y1 कितना है -6, x2 कितना है -2 और x1 कितना है 4। तो -5 + 6 कितना हो जाएगा 1 और -2 -4, तो आंसर हो गया -1/6। अगर आप इसको पहला पॉइंट ले लीजिए, इसको दूसरा ले लीजिए, तब भी सेम आएगा। तब y2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 माइनस y1 -5, x2 ये हो जाएगा और x1 -2, तो -6 + 5 तो -1/6, दोनों सेम ही आएगा। आप इसको फर्स्ट पॉइंट लीजिए, इसको सेकंड, क्योंकि मैंने क्या बोला था, स्लोप के केस में डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। आप इधर से लीजिए सेंस, तब भी स्लोप सेम होगा, इधर से लीजिए तब भी सेम होगा। तो आप किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड ले सकते हैं, बट रिजल्ट यही होगा। अगर यहाँ पहले y2 लिखे हैं तो पहले x2 ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरह कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके कंसेप्ट को बेसिकली क्रिस्टलाइज करेंगे। क्वेश्चन तो अभी 1-2 क्लास बाद से ही आएगा। ठीक है, चलिए, ये एक क्वेश्चन है, बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दिया है, वो बोल दिया है कि कोलिनियर है। पहला पॉइंट है, k नहीं लिखते, कोऑर्डिनेट है k, 2 - 2k। दूसरा पॉइंट है 1 - k, 2k। एंड तीसरा पॉइंट है -4 - k, 6 - 2k। k, 2 - 2k, 1 - k, 2k एंड -4 - k, 6 - 2k। तो इस पॉइंट को A ले लीजिए, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C। कोलिनियर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर ये कोलिनियर है A B C, तो जो स्लोप AB का होगा वही स्लोप BC का होगा, और वही स्लोप, जो स्लोप AB का होगा वही स्लोप BC का होगा, और वही स्लोप CA का होगा। जो इसका होगा वही इसका होगा, वही पूरे का होगा। तो अब AB का निकालिए स्लोप, ये A है ये B है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। y2 - y1, तो 2k माइनस y2 माइनस, अब इसमें ये घटाएंगे, बाई x2 दैट इज 1 - k माइनस x1 दैट इज k। ये हो गया हमको AB का। वही BC का होगा, तब हम BC पे काम करते हैं, इसको और इस पे। तो ये सेकंड पॉइंट ले लीजिए, तो 6 - 2k y2 माइनस y1 बाई x2 -4 - k माइनस 1 - k। ठीक है, अब इससे k का वैल्यू जो भी निकले तो देख लेते हैं। 2k + 2k तो 4k - 2, अब सिर्फ कैलकुलेशन ही है, तो 1 - 2k, यही आया ना। ठीक है, और यही स्लोप आगे भी लिख देते हैं। CA का क्या होगा, मान लीजिए हम इसको और इसको रेफरेंस ले लें। ठीक है, तो 6 - 2k माइनस 2 - 2k डिवाइडेड बाई -4 - k माइनस k, हम तीनों का लिख दिए एक साथ। तो ये आ गया इतना, ये देखिए 6 - 4k बाई -4 - 1 तो -5
और माइनस के प्लस के तो 0, ठीक है, बराबर ये कितना हो गया, 6 में 2 गया तो 4 एंड माइनस 2 के प्लस 2 के तो हट गया, -4 -2 के, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगर, अच्छा ये तो हमको लग रहा है बड़ा परफेक्टली कट जा रहा है, इसको अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2 + 4 के, तो ये तो सिंपली -2 हो गया, इसको -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 + 4 के, ये हो गया 4k -6/5 इज इक्वल टू 4k -6/5 बटा 4/-4 + 2k। अब चलिए इक्वेट कर दीजिए इसको इससे, तो -10 बराबर 4k -6, तो 4k इज इक्वल टू -10 + 6 इज -4, तो k इज -1, k इज -1, ठीक है, k का वैल्यू आ गया -1, इसको हमने इसे इक्वेट कर दिया, तो k का वैल्यू -1। अच्छा अगर इसको हम करते तो वो भी देख लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे कोई चीज़, अगर k -1 रख दें यहाँ भी तो -2 + 4 इज 2, तो 4/-2 -2 ठीक, इससे भी करते तो वही आता ऑब्वियसली, तो k का वैल्यू आ गया -1। सो दिस इज द कंसेप्ट, जो AB का स्लोप होगा वही BC का होगा, वही CA का होगा, तो आपको लिनियरिटी चेक कर सकते हैं, तीनों का स्लोप, तीनों पोर्शन का, और पोर्शन को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। आइडियली लाइन उसको बोलते हैं जो इनफाइनाइट लेंथ का हो, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फिक्स्ड नहीं हो। रे उसको बोलते हैं जिसका एक पॉइंट स्टार्टिंग फिक्स्ड हो, एंड पॉइंट फिक्स्ड नहीं हो। सेगमेंट उसको बोलते हैं जिसका दोनों साइड फिक्स्ड हो, जिसका फिक्स्ड लेंथ हो। चलिए ये हो गया, ठीक है। तो बेसिक में और एक टॉपिक है इसी में जो आज हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग लाइन पढ़े, स्लोप पढ़े, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है। आपके पास 2 लाइन है, कोई भी 2 लाइन है, सिर्फ अब उसकी पहचान स्लोप से है। एक लाइन का स्लोप m1 है, एक लाइन का स्लोप m2 है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो एक बात बताइए, जैसे ये 2 लाइन है, इसके बीच में कितने एंगल होंगे। एक एंगल ये होगा, मान लीजिए 1, एक एंगल ये हो गया 2, एक एंगल ये हो गया 3, एक एंगल ये हो गया 4। टोटल तो 4 एंगल दिख रहे हैं ना, कि ये। आप पूछिएगा कि सर आप कौन सा पूछ रहे हैं चारों में। तो पहली बात तो ये देखिए कि जो एंगल 1 होगा वही एंगल 3 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 1 और 3 तो सेम है, उसी तरह 2 और 4 सेम है। अगर तो यूनिक एंगल कितने हुए, एक एंगल 1 हो गया, एक ये एंगल हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि 2 पता चल गया तो 4 तो वही होगा, 1 है तो 3 तो वही होगा। तो फाइनली 2 ही एंगल होता है, एक एंगल 1 और एंगल 2। इन दोनों में क्या रिलेशन है, आप देखिए फिगर में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, है ना, एक स्ट्रेट लाइन है ना। 1 और 2 क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इसका मतलब 2 लाइन के बीच में 2 अलग अलग एंगल बनते हैं, और दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। देख लीजिए, मतलब अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो एक एंगल 120 डिग्री होगा, क्योंकि सम शुड बी 1। एक एंगल अगर 80 डिग्री है तो एक एंगल 100 डिग्री होगा। एक एंगल अगर 10 डिग्री है तो एक एंगल 170 डिग्री होगा। तो बेसिकली एक ही एंगल अगर आपको पता चल जाए तो आप दूसरा निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। तो पहले तो ये समझिए कि जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 एंगल बनाते हैं, 1 2 3 4। 1 3 के बराबर हो जाए, 2 4 के, तो इफेक्टिवली 2 ही यूनिक एंगल है, 1 और 2, और उसमें भी बड़ा अच्छा सा रिलेशन है, दोनों का सम, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, 180 होगा। तो आपको फोकस किसी एक ही एंगल पे करना है, ये पता चल गया तो ये पता चल गया। और ध्यान से देखिए, जब सम 180 है तो इसका मतलब क्या है, एक एंगल एक्यूट होगा 90 से कम और एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, है ना। जैसे एक 60 है तो एक 120, एक एक्यूट है एक ऑब्ट्यूज है, एक एक्यूट है एक ऑब्ट्यूज है, एक एक्यूट है एक ऑब्ट्यूज है, वही होगा। जो एक्यूट होगा
जो एंगल एक्यूट होगा, अगर इनके बीच का जो एक्यूट है, ये मान लीजिए एक्यूट है, ये थीटा और ये अल्फा है, अल्फा ऑब्ट्यूज है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्यूट का tan पॉजिटिव है। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बीच में है उसकी बात करें तो उसका tan अल्फा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। अब हम लोग आएंगे कि कैसे हम लोग, तो ये समझ लीजिए कि दो लाइन के बीच में इफेक्टिवली दो एंगल बनता है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, इस लाइन को L1 बोल रहे हैं, इसका स्लोप M1 है और ये थीटा 1 बना रहा है, ये थीटा 1 बना रहा है। ठीक है, उसी तरह इस लाइन का क्या है, ये वर्टिकल दिख रहा है, वर्टिकल है नहीं, लाइन L2 है, स्लोप M2 है और ये थीटा 2 बना रहा है एंगल एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो अगर ये बड़ा वाला एंगल थीटा 2 है, छोटा वाला थीटा 1 है, तो इनके बीच का क्या एंगल हो जाएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। देखिए ना फिगर, अगर ये 80 डिग्री है, ये 50 है, तो बीच का क्या हो जाएगा? 80 माइनस 50 30। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहां लिख रहा हूं एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 बड़ा वाला है, थीटा 1 छोटा वाला है। ठीक है, और जो भी दोनों लाइन के बीच का एंगल है उसको मैं थीटा मान लेता हूं, दिस इज थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, दोनों तरफ tan ले लीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। अब देखिए tan थीटा 2 क्या होगा? जब इसका एंगल थीटा 2 है तो tan थीटा 2 इज m2, तो m2। सिमिलरली tan थीटा 1, अगर ये थीटा 1 है तो इस लाइन का स्लोप m1 और ये नीचे में m2 डॉट m1, तो मतलब tan थीटा आ गया m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। बस यही रिजल्ट है। मतलब अगर दो लाइन जिसका स्लोप m1 और m2 है, उसके बीच का जो एंगल होगा वो अगर थीटा है, tan थीटा इज नॉट द एंगल, ये तो tan है, एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। इससे आपको tan थीटा का वैल्यू मिलेगा और उससे आपको थीटा का वैल्यू। आपसे पूछ रहा है थीटा, ये ध्यान रखिए, दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, बट आपको मिला tan थीटा, तो उससे आप थीटा निकालिए। यहां पे कैच क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने अभी जो निकाला उससे आ गया tan थीटा इज m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। हमने जो अभी पिक्चर बनाया था उसमें m2 इज ग्रेटर देन m1 था। ये जो पिक्चर अभी हम लोग बनाए थे, m2 का स्लोप ज्यादा था, तो ऑब्वियसली ऊपर का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। और जो पिक्चर हमने बनाया था उसमें हमने m1 m2 दोनों को पॉजिटिव लिया था। आप देखे होंगे दोनों एंगल एक्यूट था, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव आ गया। तो ये ध्यान से समझिए, अगले 1-2 मिनट ध्यान से सुनिए। अगर दो लाइन के बीच में एंगल है तो पहली बात तो दो एंगल बनता है। ठीक है, एक एंगल बनेगा एक्यूट, ठीक है, और उसके केस में जो tan थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट का tan थीटा पॉजिटिव है। एक बनता है ऑब्ट्यूज, तो उसके केस में क्या होगा? tan थीटा निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव आएगा? निगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि हो सकता है m2 जो है m1 से छोटा हो जाए, तो उस कारण से ऑब्ट्यूज वाले में tan थीटा, tan ऑफ ऑब्ट्यूज इज निगेटिव, तो निगेटिव आएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ले लेते हैं। मॉड के बाद क्या है? अब जो भी वैल्यू आएगा दैट विल गिव यू थीटा बराबर एक्यूट एंगल। क्वेश्चन से और क्लियर होगा, क्योंकि एक्चुअल में tan थीटा पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, दोनों होगा। एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए निगेटिव। ये एकदम क्लियर आप समझ लीजिए।
ठीक है, मतलब ऐसा आएगा, tan थीटा बराबर 1/2 भी होगा और -1/2 भी होगा, दो वैल्यू आएगा। ये बताएगा कि ये थीटा जो है एक्यूट है, और ये बताएगा कि ये जब आया उस समय जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग मॉड लेते हैं, क्योंकि मॉड लेने के बाद ये बाय डिफॉल्ट ये चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। और अब जो हमको थीटा मिलेगा वो एक्यूट मिलेगा। क्यों एक्यूट मिलेगा? क्योंकि हमने इसका पॉजिटिव वैल्यू ले लिया है। तो फाइनली tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड, और इससे जो भी थीटा मिला वो हमको एक्यूट एंगल मिलेगा। बट ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी दो लाइन कर रहा है तो बीच का एक एंगल एक्यूट होगा, एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। इसका tan थीटा प्लस होगा, इसका tan थीटा माइनस होगा, और दोनों एक दूसरे के निगेटिव होंगे, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ध्यान से देखिए, ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा, बिकॉज सम शुड बी पाई। तो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो मतलब अगर एक आपको tan थीटा आया तो एक माइनस tan थीटा आएगा, एक अगर हाफ आया तो एक माइनस हाफ आएगा, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो मैं इसीलिए बड़ा इसको सिंपल वे में समझा रहा हूं कि जब भी दो लाइन के बीच में एंगल आएगा तो एक करने से पॉजिटिव आएगा, एक करने से निगेटिव। सबसे अच्छा तरीका है आप मॉड ले लीजिए, मॉड से जो भी वैल्यू आया वो आपको एक्यूट मतलब मान लीजिए ये 60 डिग्री आ गया तो बाय डिफॉल्ट ये 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम शुड बी 180। ठीक है, तो ये मॉड वाला हम लोग यूज करेंगे दो लाइन के। और अगेन जो वैल्यू हमको आ रहा है फॉर्मूला से वो tan थीटा का आ रहा है, उससे हमको थीटा निकालना होगा। ठीक है, चलिए, तो मॉड वाले से जो भी आता है वो एक्यूट आता है। फिर से मैं लिख रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब इससे हम क्या क्या चीज पता कर सकते हैं? फॉर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है, तो अगर कोई दो पैरेलल लाइन है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या एंगल बनेगा? क्या पैरेलल लाइन कभी कट करता है एक दूसरे को? नो। तो पैरेलल लाइन के बीच में क्या एंगल बनेगा? 0 डिग्री। तो इसका मतलब tan 0 इज 0, और ये अगर 0 के बराबर है तो m1 बराबर m2। ये मैंने अभी पहले भी बताया था कि जब भी दो पैरेलल लाइन है, इस तरह भी सोच सकते हैं फार्मूला से, या इस तरह भी कि पैरेलल लाइन है तो दोनों का थीटा सेम होगा। थीटा मतलब एंगल विथ एक्स एक्सिस, तो अगर सेम होगा तो स्लोप सेम हुआ, और इस रिजल्ट से भी हम बता सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस। अगर एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, ठीक है, तो बीच में क्या एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो बीच का एंगल थीटा है, तो tan 90 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2। अब देखिए tan 90 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, बट ये टेंड्स टू क्या होगा? इन्फिनिटी। और tan 90 अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो कोई भी फ्रैक्शन इन्फिनिटी की तरफ कब टेंड करेगा? जब अंदर का टर्म डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 होगा। जब डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये टेंड्स टू 0 होगा, तो इट विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब 1 प्लस m1 m2 जो है वो 0 हो जाएगा। 0 जैसे मान लीजिए 4/0, तो डिनोमिनेटर जैसे ही 0 हुआ तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इससे m1 m2 क्या लिख सकते हैं? बराबर -1। तो फॉर टू परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। ये हजारों लाखों बार आप यूज कीजिएगा। दो परपेंडिकुलर लाइन है तो एक का स्लोप m1 है, एक का m2, तो प्रोडक्ट -1 होगा। मतलब अगर आपको एक का स्लोप पता है तो दूसरे का निकाल सकते हैं। एक का स्लोप 4 है तो एक का -1/4 होगा, एक का 10 है तो एक का -1/10 होगा। दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वी विल डू वन क्वेश्चन।
बेसिक ही क्वेश्चन है, क्योंकि द पर्पस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन एट दिस स्टेज इज टू इंश्योर कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4। द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4। तो पहले ये समझ लीजिए कि जब भी दो लाइन है तो उसके बीच का एक एंगल अगर π/4 है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिक 3π/4 होगा, क्योंकि एंगल दो बनते हैं, इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ देम, मतलब m1 जो है इज 1/2 है, इज 1/2। फाइंड m2, मतलब दूसरे लाइन का स्लोप। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए कि अगर एक लाइन है, मान लीजिए ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका m1 है, स्लोप 1/2। ठीक है, ये एक लाइन फिक्स्ड है, स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज हाफ। एक लाइन है उसका स्लोप हाफ है। दूसरा लाइन का स्लोप आपसे पूछ रहा है, दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा, जबकि ये दे दिया कि दोनों के बीच का एंगल π/4 है। π/4 मीन्स 45 डिग्री है। इसका मतलब एक एंगल 45 है तो एक एंगल 135 होगा। खैर हम लोग एक्यूट पे ही जाएंगे, बिकॉज वो मॉड वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो क्या रिजल्ट होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। ठीक है, क्यू मॉड लगाए, चूंकि हम एक्यूट एंगल पे काम कर रहे हैं। तो थीटा कितना है 45, ये थीटा वही होता है ना दोनों के बीच का, तो tan 45 इज 1। अब देखिए, आप किसी को m1 ले लीजिए, किसी को m2। m1 अगर हाफ है, नोन है, m2 हमको पता करना है, 1 प्लस m1 अगर हाफ है, m2 अगर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 माइनस 2m2, 2 से किए तो 1 माइनस, नीचे ऊपर किए 2 से तो यहाँ से भी करेंगे तो 2 प्लस m2, ये 1 है। ठीक है, इसका मतलब जो अंदर का मटेरियल है 1 माइनस 2m2/2 प्लस m2। लेट मी चेक 1 सेकंड, 2 से किए तो 1 माइनस 2m2 और 2 से किए तो 2 प्लस m2। ठीक है, तो अंदर का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 1। जब किसी चीज का मॉड 1 है तो अंदर में 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो पहले हम प्लस वाला ले लें, तो 1 माइनस 2m2/2 प्लस m2 इज 1। तो 1 माइनस 2m2 इज 2 प्लस m2, तो 1 माइनस 2 -1 बराबर 3m2, तो m2 बराबर -1/3। माने दूसरा जो लाइन है उसका स्लोप आ गया -1/3। अब हम निगेटिव वाला एक केस ले सकते हैं, 1 माइनस 2m2/2 प्लस m2 इज -1, तो 1 माइनस 2m2 इज -2m2, तो 3, एक सेकेंड, 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू -2 माइनस m2। 1 माइनस 2m2 -1 से मल्टीप्लाई किए तो -2 एंड माइनस m2, तो 3 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, तो -m2 प्लस 2m2 दैट इज m2, m2 बराबर 3। मतलब m2 का आपको दो वैल्यू आ गया, m2 का दो वैल्यू आ गया, वही पूछ रहा है m2। तो m2 का एक वैल्यू आ गया 3 और एक आ गया -1/3। अब इसको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है कि आखिर m2 का दो वैल्यू क्यों आया। दो वैल्यू मतलब दो लाइन, दो अलग अलग स्लोप है ना, तो दो अलग अलग लाइन हो गए। तो दो लाइन क्यों बनेंगे, इसलिए बनेंगे मेरे भाई, क्योंकि एक बार क्या दिया है, दोनों के बीच का एंगल है 45। तो एक तो ये हो सकता है कि इसको हम 45 इधर कर दें, तो ये एक लाइन बन गया 45 डिग्री हुआ ना, ये m1 है, दूसरा एक लाइन m2 है। देखिए इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है। दूसरा हो सकता था कि हम इधर ना ले जाएं, हम इधर ले जाएं, ये 45 m2। जब आपको मैं बोल दिया कि m1 से कोई चीज 45 डिग्री बना रहा है, m1 से, तो या तो m1 से इधर 45 बना रहा है, यहां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आप मत चले जाइए, ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को। अगर मैं बोलूं कि ये लाइन फिक्स्ड है और दूसरा लाइन उससे 45 बना रहा था, बिल्कुल सही है, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में 45 डिग्री बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। बट ये भी तो हो सकता है कि ये लाइन मेरा इधर हो, तो उस केस में
M1 और M2 ये भी 45 बना रहे हैं। तो बेसिकली आपको एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस केस में कि ये 45 है तो ये 45 है, तो ये दोनों कितना है, सम 90। इसका मतलब जो दो स्लोप आपको मिला वो परपेंडिकुलर है। और आप देख भी लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 और 3 इंटू -1/3 इज -1। और मैंने क्या बताया था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 ही होगा। और क्यों यहाँ 90 आ गया परपेंडिकुलर, 45 इधर 45 इधर, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 90। तो इसलिए दो लाइन आया, दो स्लोप आया। चूंकि अगर मैं बोल दूं कि एक लाइन कोई है फिक्स्ड इससे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इधर भी बन सकता है, 30 डिग्री इधर भी बन सकता है। ठीक है, इधर बनेगा तो एक स्लोप आया, एक बनेगा तो दूसरा स्लोप आया। और हमेशा मॉड यूज कीजिएगा अगर आप एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो। ठीक है, एक्यूट एंगल के केस में tan हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट इज द रीजन व्हेन वी टेक एक्यूट, π/4 एक्यूट है, यहाँ तो नोन है ना, π/4 दे दिया विच इज एक्यूट। नहीं दिया है तो आप एक्यूट मानिए, tan थीटा निकालिए यूजिंग दिस रिजल्ट, उससे जो जो पॉसिबल वैल्यू आए उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि दो लाइन के बीच में एक एक्यूट एंगल बनता है, एक ऑब्ट्यूज बनता है। जो एक्यूट बनेगा 180 डिग्री माइनस दैट विल बी ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो बड़ा अच्छे से, बहुत बेसिक से मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, उसको आप नोट कीजिएगा एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। बट ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि आपको हर टॉपिक पे 8-10 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से, या तो सिंगेज, अरिहंत, व्हाट एवर बुक यू आर फॉलोइंग, वो कभी इशू नहीं है। मैंने डे 1 ही बोला था कि दो अच्छे बुक के बीच में 5 to 10% का ही डिफरेंस होता है, तो उस पर बहुत दिमाग मत लगाइए। ठीक है, अरिहंत भी अच्छा है, सिंगेज भी अच्छा है, पियर्सन भी अच्छा है, TMH भी अच्छा है। चलिए, क्वेश्चन है, शो दैट द ट्राइंगल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच हैज वन ऑफ द एंगल एज 60 डिग्री कैनॉट हैव, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में मिल जाएगा, कैनॉट हैव ऑल वर्टिसेस विथ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब कि एक ट्रायंगल है जिसका कोई एक एंगल 60 डिग्री है, और अगर 60 डिग्री है तो उसका तीनों जो वर्टेक्स है, तीनों, ये ट्रायंगल है ना, 3 वर्टेक्स है ABC, तो कैनॉट हैव ऑल वर्टिसेज विथ, ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका भी दोनों कोऑर्डिनेट इंटीग्रल हो। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, जैसे 2, 3, इसका भी इंटीजर हो और इसका भी इंटीजर हो, नहीं। अगर सारा इंटीजर हो जाएगा तो एंगल 60 नहीं हो सकता है। तो इसका बोलना है कि अगर एंगल 60 है तो इसके सारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल नहीं होंगे। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, इसको आप कंप्लीट कीजिए। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे। अभी हमने लाइन का इंट्रोडक्शन बताया, डेफिनेशन बताया, स्लोप बताया, एंगल बिटवीन 2 लाइंस बताए, 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाले लाइन का स्लोप बताया। अगले क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे कि किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।